स्वागत है दोस्तों आप सबों का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं मनोहर धाम बिहार कॉलोनी चास में और यहाँ इस मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान होना है। जी हाँ, प्राण प्रतिष्ठा वह अनुष्ठान है जिसके द्वारा हिंदू मंदिर में किसी देवता की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। संस्कृत शब्द प्राण का अर्थ है जीवन और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापित होना। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे भक्त इस मंदिर प्रांगण में होने वाले अनुष्ठान जो कि प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित है, ये इस अनुष्ठान में सम्मिलित हैं, भाग ले रहे हैं और भक्ति भावना से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, वैदिक ग्रंथों में वर्णित विस्तृत चरणों का पालन करते हुए देवता को मूर्ति में निवास करने के लिए आमंत्रित करने हेतु श्लोकों तथा मंत्रों का पाठ किया जाता है। हिंदू धर्म के मंदिरों में प्रचलित यह अनुष्ठान जीवन का संचार करता है और उसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता की दिव्य उपस्थिति लाता है। जी हाँ दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा शब्द संस्कृत का एक संयुक्त शब्द है जो प्राण और प्रतिष्ठा को मिलाकर बना है। प्राण जो मूल शब्द प्रा से आया है जिसका अर्थ है सांस लेना, यह शब्द जीवन या जीवन शक्ति जीवित प्राणियों के सार को संदर्भित करता है। प्रतिष्ठा शब्द मूल क्रिया स्थल से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है स्थापित होना और उपसर्ग प्रति जिसका अर्थ है की ओर। प्रतिष्ठा किसी स्थायी स्थान पर अभिषेक, स्थापना, स्थापित करने की क्रिया को दर्शाता है। यह शब्द आमतौर पर मंदिरों में देवता की स्थापना के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जब दोनों शब्दों को मिलाया जाता है तो यह मूर्ति में जीवन शक्ति स्थापित करने की रस्म को संदर्भित करता है जो उस देवता का पवित्र अवतार माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक परंपराओं में निहित है, जहां वस्तुओं में देवी शक्ति का आह्वान करने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे। यह माना जाता है कि ईश्वर आंतरिक और परलौकिक दोनों हो सकते हैं और भौतिक प्रतीकों के माध्यम से सुलभ हो सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से भक्त व्यक्तिगत रूप से देवी शक्ति से संवाद कर सकते हैं। इन प्रथाओं को आगम और तंत्र जैसे ग्रंथों में सावधानी पूर्वक प्रलेखित किया गया है, जिसमें ऐसे अनुष्ठानों को करने के तरीके में बारे में बताया गया है और कई सारे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। यह अनुष्ठान मंदिर स्थापनाओं के साथ सबसे आम है, हालांकि घरेलू देवताओं को भी पूजा के लिए प्रतिष्ठित किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा में शास्त्रों में उल्लिखित चरणों के माध्यम से शुद्धिकरण अनुष्ठानों से लेकर देवता के आह्वान तक कई चरण शामिल है। जी हाँ दोस्तों, शुद्धि का अर्थ है शुद्ध। मूर्तियों को अशुद्धियों को दूर करने के लिए साफ और शुद्ध किया जाता है। इसके बाद आता है आवाहन में शास्त्रों में निर्धारित विशिष्ट मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से देवताओं को मूर्ति में आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद होती है प्राण प्रतिष्ठा, जो कि जीवन का संचार भी कहा जाता है। यह अनुष्ठान का वह मूल है जहाँ विभिन्न मंत्रों के माध्यम से मूर्ति में प्राण डाला जाता है। उसके बाद आता है प्रसाद या उपचार। देवताओं को फूल, फल और धूप जैसी वस्तुएं अर्पित की जाती है जो मूर्ति में दिव्य के लिए पोषण का प्रतीक भी है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं श्रद्धालु भक्ति भाव में झूमते हुए अपने भगवान के प्रति समर्पित है, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित है और कई सारे भक्त को आप देख सकते हैं, उनकी भक्ति भावनाओं को देख सकते हैं। वो जिस प्रकार से झूम रहे हैं वो किसी धार्मिक सम्मेलन से कम नहीं है। अब ये दृश्य है जगदम्बा मंदिर चास का, जहाँ इस मूर्ति को ले जाया गया है। यहाँ से भी लोग धार्मिक रूप से इस मूर्ति में और इस मंदिर में पूजन कर रहे हैं और कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ी धूप में भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति भावनाओं को दर्शा रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं, भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस यात्रा में कई सारे बच्चे भी हैं, कई सारे बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और बहुत सारे भक्त भी हैं जो कि नगर भ्रमण के साथ इस यात्रा में शामिल हैं।
दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का सनातन धर्म में विशेष तथा धार्मिक महत्व माना जाता है। यह मंत्र मूर्ति या विग्रह में दिव्य चेतना का आवाहन करने का माध्यम होता है, जिससे पूजा विधिवत और पूर्ण मानी जाती है। श्रद्धा और विधि के साथ इसके उच्चारण से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इस लेख में प्रतिष्ठा का अर्थ, महत्व और उपयोग के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में किया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मूर्ति या प्रतिमा में दैवीय शक्ति और चेतना का आवाहन किया जाता है, जिससे वह निर्जीव वस्तु पूजनीय और जीवंत हो जाती है। इस अनुष्ठान का मुख्य भाग प्राण प्रतिष्ठा मंत्र है, जिसके द्वारा मूर्ति में प्राण यानी जीवन शक्ति का संचार किया जाता है। यह मंत्र मूर्ति को ईश्वर का स्थान बनाता है, जिसके बाद ही भक्त उस विग्रह की पूजा, भोग और आरती करते हैं। यह मंत्र उस दैवीय ऊर्जा को भौतिक रूप से स्थापित करता है ताकि भक्त उसके माध्यम से ईश्वर से जुड़ सके। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कई मंत्रों का जाप किया जाता है, लेकिन जो मुख्य वैदिक मंत्र मूर्ति में प्राण संचारित करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि अब सारे भक्त धूप में काफ़ी थक चुके हैं और वे धीरे धीरे यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और इसी बीच सबको प्यास लग जाती है और सभी भक्तों को बीच पानी का वितरण भी किया जाता है। और देख सकते हैं लोग इस कड़ी धूप में कितनी श्रद्धा भाव से शामिल हैं और अब मंदिर में मूर्तियां पहुंच गई हैं और आप देख सकते हैं सभी थके हुए भक्त जो हैं वो थोड़ी देर के लिए राहत उन्हें मिल रहा है, चूँकि यात्रा जो है नगर भ्रमण की वो समाप्त हो चुकी है और अब इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।